आचार्यजी नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः दुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषां वचनानुसारमासत् श्रीमद् आचार्य प्रवर स्वामी कुंद स्वामिनः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे भुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिरम मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अभय सौख धारे भाई बही समय सार सुनो सुनाता जो भद्रबाहु श्रुत के बल ने कहा था पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। समय सार समय उपदेश गाथा नंबर 13 प्रश्न नंबर 95 पर जो 13 नंबर गाथा का शेष बचा है वह देखेंगे। आत्म स्वरूप में स्थिरता करने का उपाय क्या है। कल कहा था कि जो आत्मा में स्थिर हैं वही निश्चय सम्यक दृष्टि है, वही वीतराग सम्यक दृष्टि है, वही शुद्धोपयोगी है। उस आत्मा के स्वरूप में स्थिरता करने का उपाय क्या है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में आत्म स्वरूप की स्थिरता का उपाय बतलाते हुए कहा है कि संयम कर्णग्रामे मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये दात्मनैवात्मनिस्थितम्। इंद्रिय समूह को नियंत्रित करके चित्त की एकाग्रता से आत्मा के द्वारा आत्मा का आत्मा में स्थित होकर ध्यान करें। सर्वप्रथम इंद्रिय विषयों की ओर जाने वाले उपयोग को नियंत्रित करें। हमें हमारे उपयोग को यदि कोई भटकाता है तो वह है पंच इंद्रिय के विषय। जब तक हमारा उपयोग उन पंच इंद्रिय के विषय को अपना विषय बना रहा है तब तक हम जो काम कर रहे हैं हमारा मन वचन या काय वे वहाँ कार्य नहीं करेंगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है, आदरणीय पंडित जी साहब के मुख से सुना था कि जिस समय पंडित टोडरमल जी सम्यक ज्ञान चंद्रिका अर्थात गोमठ सार, कर्मकांड, जीवकांड और लब्धि सार की टीका लिख रहे थे। यद्यपि उनकी उम्र बहुत कम थी लेकिन फिर भी अल्प वयस से ही वह उस काम को करने लगे थे। चयोपशम बहुत अच्छा था। अब उन्होंने वो कार्य प्रारंभ किया तो उनकी माँ भोजन में नमक नहीं डालती थी। क्या करती थी भोजन में, क्योंकि और किसी वस्तु का स्वाद आए या ना आए लेकिन भोजन का स्वाद सबे आता है। सबके बिना चल जाता है लेकिन नमक के बिना नहीं चलता। तो माँ ने उनकी परीक्षा के लिए कहे
या उनके सहयोग के लिए कहें कि भोजन में नमक डालना बंद कर दिया। 2-4 दिन में लिखी गई पुस्तक है। 12 साल लगे थे। 6 महीने में इतना बड़ा ग्रंथ लिखा नहीं जा सकता। इतने साल लगे और उतने काल तक भोजन में नमक नहीं डाला। एक दिन माँ कहती है, जब माँ भोजन लेके आई तो पंडित जी कहते हैं, माँ आज भोजन में नमक नहीं। क्या कहा? भोजन में नमक नहीं है। तो नमक साथ में लाती थी लेकिन डालती नहीं थी। बोले भूल गए होंगे बेटा, ये रखा है डाल दो, और तत्काल डाल दिया। उन्हें ये भी पता नहीं चला कि रोज नहीं डाला जाता। लेकिन जब भोजन पूरा हुआ तो उन्होंने पूछा, क्या आप जिस कार्य को कर रहे थे वह पूर्ण हो गया? उन्होंने कहा आज ही पूरा हुआ है। तो ठीक है, मतलब अगर आपका उपयोग पंचेंद्रिय के विषयों में है तो आप जो भी लक्ष्य लेके चल रहे हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्या करना? आत्म स्वरूप में स्थिरता के लिए तो पहले इंद्रिय समूह को नियंत्रित करके, क्योंकि इंद्रिय ग्राम बलवानो विद्वांसपि करसंति, इंद्रियों का समूह इतना बलवान होता है कि सामान्य व्यक्ति बिना पढ़े लिखे तो ठीक, विद्वान भी उससे बच नहीं सकते। वह भी उन इंद्रियों के विषयों में कहीं ना कहीं लिप्त पाए जाते हैं। विद्वत्ता अलग चीज है और संयम पालना बहुत अलग है। मात्र जिन योगों की चर्चा करते आचार्य महाराज कहते ये नहीं, 28 मूल गुणों में साधु के लिए पंच इंद्रिय निरोध, पंच इंद्रिय विजय, तभी 28 मूल गुणों का पालन होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मूल गुण हैं तो उनको हर समय उन इंद्रियों के विषयों को ध्यान में रखते हुए इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं, तब वे साधु हैं, तब मुनि हैं। यदि उनके एक भी इंद्रिय के विषय में कमी आ जाए तो क्या होगा? उन मूल गुणों में क्षति होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो इंद्रियों का समूह है ये बहुत बलवान होता है और वह आत्मा को अपने वश में करके संसार के विषयों में ही लगाता रहता है। जब भी आत्मा की चर्चा होती है तो आधे घंटे में 1 घंटे में लोग थक जाते हैं, और यदि विकथा करने बैठा दिया जाए तो फिर ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कोई गर्दन में दर्द होता है, ना कमर में दर्द होता है। ये क्या है? इन इंद्रियों के विषयों के प्रति जो आसक्ति है, उनमें जो रुचि है, वही एक कारण पाया जाता है। इंद्रियों की ओर उपयोग के जाने से शरीर में उसका व्यायाम शुरू हो जाता है। अतः चित्त की एकाग्रता के साथ उस उपयोग को इंद्रिय विषयों से हटाकर आत्म स्वरूप में स्थिर करें। इंद्रिय संयमन के बिना आत्म स्वरूप में तल्लीनता नहीं आ सकती और स्वरूप तल्लीनता के बिना आत्मा का संवेदन संभव नहीं होता है। पूर्व गाथा में भाव श्रुत केवलत्व और द्रव्य श्रुत केवलत्व के बारे में स्पष्ट किया था कि द्रव्य श्रुत केवली 7 तत्वों के विकल्पात्मक चिंतन को करता है
उस समय वह आत्म संवेदन से वंचित रह जाता है। अतः उसे उस समय व्यवहार श्रुत केवली भी कहते हैं, क्योंकि उस समय उनका उपयोग वहर तत्व की ओर रहता है। व्यवहार श्रुत केवली को शुक्ल ध्यान नहीं होता, शुद्धोपयोग नहीं होता, निर्विकल्प स्वसंवेदन भी नहीं होता, जबकि निश्चय श्रुत केवली शुद्धोपयोग या शुक्ल ध्यान की भूमिका में रहता है। अतः आत्म संवेदन से युक्त होता है। ध्यान निर्वृत्ति परक होता है। प्रवृत्ति के समय ध्यान की भूमिका नहीं होती। अब आज जितने भी अपन ध्यान के शिविर, क्लास, समूह, उसे जैन आगम ध्यान नहीं मानता। क्या ध्यान की भावना हो सकती है, अभ्यास के लिए प्रयत्न हो सकता है, लेकिन उसे ध्यान नहीं कहा जाता, क्योंकि वहाँ पूरी की पूरी प्रक्रिया चेष्टा पूर्वक ही चलती है, प्रवृत्त्यात्मक ही होते हैं। उस समय सामायिक या ध्यान के समय स्वाध्याय का निषेध होता है। क्या कहा? सामायिक के काल में भी और ध्यान के समय भी स्वाध्याय का निषेध होता है, क्योंकि स्वाध्याय के समय बहिर्मुखी उपयोग होता है। कितना भी स्वाध्याय करो, लेकिन उपयोग बाहर ही रहेगा। जो पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, उपयोग वहीं जाएगा, अपनी ओर तो जाएगा नहीं, क्योंकि उस स्वाध्याय में कोई अपनी चर्चा तो आप कर नहीं रहे। चर्चा किसकी है? जिनकी कथा है। उस समय प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति से ब्राह्म पाने के लिए सर्वप्रथम उपयोग को पंचेंद्रिय के विषयों से हटाना आवश्यक होता है, और उसको हटाने के लिए पंचेंद्रिय के जो 9 कर्म हैं, जिनसे उदीरना होती है, उनसे पहले हटना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि भोजनशाला में तो बैठ जाओ और भूख लगी हो और फिर आपका उपयोग उधर ना जाए। नहीं, कर्म की उदीरना में 9 कर्म कारण होता है। इसलिए किससे बचो? 9 कर्मों से बचो, जिनसे पंचेंद्रिय के विषय उदीरित होते हैं। उन 9 कर्मों से भी अपने को बचना चाहिए। इंद्रिय विजयी होना आवश्यक होता है। इंद्रिय विजयी होने के उपरांत पंचेंद्रिय के विषयों के बीच बिठा दो, चित्रों से सजे हुए कमरे में बिठा दो, सुगंधित वातावरण में बिठा दो, कश्मीर भी ले जाओ, तो भी उन विषयों में साधक को आनंद नहीं आता। किंतु जिसका मन कश्मीर में अटका हो, भले ही वह वहां ना जाए, कश्मीर का चित्र मात्र भी देख ले, या चित्र भी नहीं, मन में स्मरण मात्र भी कर ले, तो भी कश्मीर की प्रकृति के आनंद का अनुभव करता रहता है। इसलिए उन विषयों को न मन से याद करो, न वचनों के द्वारा कहो, और न काय के द्वारा उनकी ओर चेष्टा करो, तभी इंद्रियों पर विजय। सबसे कठिन अगर कोई है, बाकी सब सरल है। 5 महाव्रत पाल लेना कथनचित फिर भी सरल है। क्या मन वचन काय को वश में कर लेना कहने के लिए बहुत सरल है, लेकिन मन वचन काय तब तक वश में नहीं होंगे जब तक कि इंद्रियों के विषयों से मन अलग नहीं होगा। इंद्रिय विजय की जीवन शैली, इंद्रिय विजय की जीवन शैली ही परिवर्तित हो जाती है।
उसे आत्म तत्व एवं अध्यात्म का रहस्य समझ में आ जाता है। वह वैराग्य भाव प्रणाली से भर जाता है। उसे पंचेंद्रिय के विषय इष्ट नहीं लगते। अपने आप ही इंद्रिय रूपी खिड़कियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वह इंद्रिय विषयों से विमुख होकर बैठता है, आंखें बंद कर लेता है। तो सामने वाले कहते हैं कि आंखें खोलो ना। आंखें बंद करके क्यों बैठे हो? तो वह कहता है कि आंखें खोलकर क्या करूं? आज ऐसे गुमसुम होकर के क्यों बैठे हो? इधर क्यों नहीं आ रहे? आओ, संकोच मत करो, आपका ही तो घर है, आइए, आप अपने घर में आइए। वह कहता है, ये मेरा घर नहीं है और न तेरा है। मेरा तो है ही नहीं, लेकिन ये घर तेरा भी नहीं है। मैं तो अपने घर की खोज में ही यहाँ गुमसुम होकर बैठा हूं। अरे आज क्या हो गया? किसने क्या कर दिया? आज कैसी बातें कर रहे हो? किसी ने कोई जादू या सम्मोहन तो नहीं कर दिया? किसी ने सदमा तो नहीं पहुंचाया? सामने वाले की इन समस्त बातों को सुनकर वह कहता है कि भाई साहब, आप ऐसा ना सोचें। मुझे किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई सदमा नहीं पहुंचाया। सुनकर वह दंग रह गया। मैं तो आज तक आपको समझाता आया हूं कि थोड़े वैराग्य की बातें किया करो, परंतु आज तो तुम ही मुझे समझा रहे हो। वह सोचता है, अभी तक तो तुम्हारी कुछ ना कुछ मांगे रहती थी, चाहे थी। किसी भी जगह तसल्ली संतोष नहीं रहती थी। सुबह शाम बेचैन रहता था। गले में चैन थी, फिर भी बेचैन था। अब तो गले में चैन नहीं है, फिर भी बेचैन नहीं दिख रहा। सारी बेचैनी समाप्त हो गई। बाहर की समस्त बेचैनी समाप्त होने का अर्थ ही है कि उसने अध्यात्म का रहस्य समझ लिया। वह इंद्रिय विजयी हो गया। रूप रस गंध स्पर्श में अब सुख का अनुभव नहीं हो रहा। उसे समझ में आ गया कि इन विषयों में सुख नहीं है। इस प्रकार का तत्व ज्ञान होने पर आत्म तत्व उपयोग की स्थिरता होना प्रारंभ हो जाती है। वीतराग सम्यक दर्शन होने पर ऐसी ही निर्विकल्प अवस्था होती है। फलतः उपयोग स्थिर होने से आत्म तत्व की अनुभूति होती है। आत्मानुभव का आनंद आता है। वीतराग सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित होता है। पंच इंद्रियों के विषय उससे बहुत पीछे रह जाते हैं। अब रह गई केवल मन वचन काय की प्रवृत्ति। उनको भी वह आत्म तत्व पर केंद्रित कर लेता है। योग की प्रवृत्ति इतनी हानिकारक नहीं होती जितनी कि इंद्रिय विषय व्यापार संबंधी उपयोग की प्रवृत्ति। कौन ले जाता है? तो जो उपयोग है, पंचेंद्रियों को जैसे विषय दिखते हैं वह उनकी ओर आकर्षित हुए बिना रहती नहीं है। इंद्रिय विषयों के प्रति लगाव अत्यधिक हानिकारक होता है। जिसने संयम को धारण कर लिया हो, यदि उसकी इंद्रिय व्यापार संबंधी प्रवृत्ति होती भी है तो भी उसकी इंद्रिय व्यापार में सुख की मान्यता नहीं रहती है। इसलिए उसे तत्व चिंतन में उपयोग स्थिर करने में देरी नहीं लगती। शरीर है तो उसमें उदर है,
उदर है तो उसमें भूख है, भूख होने पर आहार संज्ञा होती है। उसकी शांति के लिए दो चार रोटी की आवश्यकता होती है। आहार करके भूख को शांत कर लिया। आहार के पूर्व भोजन सामग्री का स्वागत था, भोजन की आकुलता थी, लेकिन आहार होने के उपरांत आकुलता समाप्त हो जाती है। अब संतुष्ट हो गया, अब तो ध्यान करना है। यह अनिवार्य चर्या होती है। कुछ समय के लिए आहार को टाला जा सकता है, इसके उपरांत नहीं। एक आवश्यकता है, आवश्यकताएं तो फकीर की भी पूरी होती है और इच्छाएं चक्रवर्ती की भी पूरी नहीं होती। तो आप वस्तु को आवश्यकता की पूर्ति के रूप में देख रहे हैं कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए? क्या अनंत इच्छाओं की कभी कोई पूर्ति कर सकता है? इच्छाओं की पूर्ति आज तक ना तो कोई कर पाया और ना ही कर पाएगा। कितना भी वैभव हो, कितना भी बल हो, फिर भी तृष्णा का गड्ढा भरता नहीं है। हाँ, क्षुधा का जो गड्ढा है वो भर सकता है। भोजन कोई भी मिले, उसमें स्वाद की आवश्यकता उन्हें महसूस नहीं होती। इसलिए इंद्रियों को विजय करते हुए, रसों का त्याग करते हुए प्रारंभिक अवस्था में अभ्यास कराए जाते हैं कि आपको क्या करना। अगर पूरे से त्याग नहीं कर सकते तो एक एक दिन करते जाओ। इतना ही तो लगेगा कि एक दिन का त्याग है, कल तो मिल जाएगा, ऐसा मान के एक एक दिन करता जाता है। फिर उसी को धीरे धीरे बढ़ाता हुआ एक ही रस परित्याग को फिर 1 महीने के लिए करता, 1 साल के लिए करता और जीवन पर्यंत के लिए भी करता चला जाता है। तो अपने आप ही मन नियंत्रित होता है, वचन भी नियंत्रित होते हैं और काया भी बस में हो जाती है। वज्र वृषभ नाराज सेनन के बाद भी तीर्थंकर को भी आहार के लिए उठना पड़ा। इसलिए आहार से नहीं बच सकते, आहार तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करें? तो इंद्रिय व्यापार के द्वारा आहार संज्ञा को उपशमित करके ज्ञान का व्यापार चलता रहता है। इसीलिए ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के इंद्रिय व्यापार में कथनचित बाहर से साम्य नजर आता है। बाहर में दोनों एक जैसे ही लगते हैं, चाहे संयमी हो और चाहे असंयमी हो। वह भी उसी भोजन को कर रहा है, एक जैसा ही बना है, उसके भी चेष्टाएं वैसी की वैसी है, लेकिन कर्म बंध दोनों को उतना ही, एक तिल मात्र भी अंतर नहीं है दोनों की बाहर की क्रियाओं में, लेकिन फिर भी एक आसक्ति पूर्वक भोजन ग्रहण करता है और एक अनासक्ति पूर्वक। उदाहरण दिया, एक भूख है हिरण के, भूख लगे तृण खाए, और एक भाव मार जार के, जीव खाए न अंघाए। बिल्ली दिन रात कभी कितने भी जीवों को मार के खा जाए, फिर भी उसका पेट भरता नहीं है, वो घूमती रहेगी। लेकिन एक हिरण होता है, वो हिरण तभी घास खाता है जब उसे भूख लगती है। तो दोनों के भावों में बहुत अंतर है। ऐसे ही जो संयमी है, उनकी चेष्टाएं क्रियाएं वह भी वही वस्तु ले रहे हैं, एक असंयमी भी उसी वस्तु को ग्रहण कर रहा है। एक व्यक्ति गुरु की तलाश में गया और एक गुरु बना के उनके पास रहने लगा। अब रहते रहते गुरु अपने अलग कमरे में रहते थे और शिष्य अपने अलग कमरे में रहता था। उसकी गुरु की सारी क्रियाएं सबको बाहर दिखती है, चाहे वो आहार करे, शयन करे, सब कुछ
एक जैसा लगता था। एक दिन उस शिष्य ने कहा, आप में और हम में अंतर क्या है? जहां आप सोते हैं हम भी सोते हैं, आप भोजन करते हैं हम भी भोजन करते हैं, आप बोलते हैं हम भी बोलते हैं, आप चलते हैं हम भी चलते हैं। दोनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं। गुरुजी ने इतना भर किया, कल से तुम्हारा पाटा हमारे पास लगे। कहाँ सोना? तुम्हारा पाटा हमारे साथ लगेगा। रात्रि में सोए। अब वो तो परीक्षा लेने ही सो रहा था। गुरु आराम से सोते रहे। निद्रा जब पूर्ण हुई तो वो उठे और आराम से अपनी पीछी से पूरा पूरा परिमार्जन किया, फिर करवट ली और फिर थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गए। अब शिष्य तो आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। अब सोते समय सिर कहीं है, पैर कहीं है। तो सुबह जब उठे दिखाया, आप यहीं सोए थे? नहीं, हम तो यहाँ सोए थे। हम कहाँ सोए थे? आप तो यहीं सोए थे। बस यही फर्क है। सोने में भी जो सावधान रहते हैं, निद्रा में भी जो सावधान रहते हैं, चलने में भी जो सावधान रहते हैं, वही अंतर होता है संयमी और असंयमी में। बस कैसे चले, कैसे बोले, कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, इसीलिए समितियां हैं, व्रत हैं, गुप्तियां हैं। और असंयमी के पास ऐसा कोई संविधान नहीं होता कि वो कब बोले, कितना बोले, किससे बोले, क्यों बोले, क्या आवश्यकता है। ये अगर विचार नहीं है तो समय तो निकल ही रहा है। अपने जीवन की जो वचन वर्गणाएं हैं, ये वर्गणाएं भी समाप्त हो रही। बहुमूल्य संपत्ति अपनी व्यर्थ की कथाओं में ही व्यतीत होती चली जा रही है। जब उनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, हमारे पास नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए न समय बचेगा और न वचन वर्गणाएं बचेंगी। इसलिए अपने उपयोग को संभाल के रखिए। भोजन के प्रति ज्ञानी और अज्ञानी का दृष्टिकोण, ये पढ़ना। ज्ञानी का दृष्टिकोण भोजन के द्वारा भूख मिटाने का होता है और अज्ञानी भी भोजन के द्वारा भूख को शांत करता है। भूख मिटाने या शांत करने का विकल्प तो सही है, आवश्यक है। इसीलिए तो मुनियों के 28 मूल गुणों में 2 मूल गुण आहार से संबंधित है। दिन में एक बार आहार लेना और खड़े होकर आहार लेना। ज्ञानी को भूख शांत करने का विकल्प तो होता है, परंतु रस का विकल्प नहीं। लेकिन अज्ञानी को भूख के साथ साथ रस का विकल्प भी होता है। भूख के विकल्प को तो आधे घंटे में समाप्त किया जा सकता है, लेकिन रस का विकल्प तो पेट भरने के बाद भी बना रह सकता है। गृहस्थ साधु को नीरस भोजन देने के बाद स्वयं रस रहित भोजन नहीं कर सकता। क्या करते चौके में बाद में है? जैसा आहार कराया वही करते कि थोड़ी देर ठहरो, क्या करना है, अभी गरम करना है, फिर छौंक डालना है, फिर मसाले डालना है, ऐसे ही थोड़ी खाएंगे। अब बताओ, आपने वो भोजन किया ही नहीं, जबकि वह भोजन मोक्ष देता है। ऐसा लिखा है, जो साधु के थाली में बचा हुआ शेषान्न ग्रहण करता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। क्या लिखा है वह? लेकिन आपने वो ग्रहण नहीं किया, आपने दूसरा किया। जैसा जो जिस पात्र में बचता है
उसमें अक्षीण महान रिद्धि होती है, जिसमें बनाया उसमें नहीं। जिसमें से आप आहार देते हैं उस पात्र में जो बचता है वो शेषान्न कहलाता है, और उसमें इतनी रिद्धि बढ़ सकती है कि चक्रवर्ती का कटक भी भोजन जीम जाए तो भी वो समाप्त नहीं होता, लेकिन उसमें मिलाया नहीं जाता, उसमें ऊपर से डाला नहीं जाता, वही देना है पूरा, देते जाओ देते जाओ। लेकिन यहाँ लिखा कि महाराज एक बार दिन में खड़े होकर आहार लेते हैं, उस पात्र में से भी दिन में ही भोजन मिलता है, रात्रि में भी नहीं मिलता है। वह सोचता है महाराज का नियम था नीरस आहार लेने का, तो उन्होंने नीरस कर लिया, मैं महाराज थोड़े ही हूं, उनके लिए रस परित्याग तप था, हमारे लिए तप का नियम थोड़े ही है, मुझे तो दिन भर श्रम करना है इत्यादि। इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी के बीच दृष्टि भेद आ जाता है। ये कौन सोच रहा है वो कौन ज्ञानी है कि अज्ञानी है, ये देख लेना आप, हम आपसे नहीं कह रहे। ज्ञानी साधु जिह्वा इंद्री के वशीभूत नहीं होते, अतः यदि कभी कोई रस ले भी ले तो वे रसास्वाद में आनंद नहीं मानते, जबकि ग्रस्त जिह्वा इंद्री के वशीभूत होता है, अतः वह सरस भोजन में आनंद मानता है। ज्ञानी के उपयोग की कैसी विचित्रता है, जैसा उद्देश्य होता है वैसा भीतर से निर्देश प्राप्त होता है। अपने शरीर में कुछ ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों में से रसायन निकलता है। अब आप जैसा चिंतन करेंगे उन ग्रंथियों में से वैसा ही रसायन निकलेगा। यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो उनमें से पायजन जहर निकलेगा, उससे आपके शरीर में भी एसिड बनेगी। क्या आपको शारीरिक हानि भी होगी, मानसिक हानि भी होगी। इसके कारण हुआ उद्देश्य, जैसा उद्देश्य होगा वैसा ही भीतर से निर्देश मिलेगा। अब जैसा निर्देश मिलेगा तो हमारी इंद्रियां फिर उसी प्रकार विषय बनाएंगी, दृश्य वही है, लेकिन उद्देश्य यदि चेंज हो गया तो उसको देखते समय आप उन इंद्रियों से क्या देखेंगे। यदि आपकी वीतरागता की दृष्टि हो गई तो आप उसमें अलग देखेंगे, और यदि रागी की दृष्टि है तो उससे अलग देखेंगे। शब्द वही है, सुनने से अलग अलग अर्थ निकालेंगे, गंध वही है, स्पर्श वही है, रस वही है, लेकिन उद्देश्य जैसे ही परिवर्तित होता है भीतर से निर्देश दूसरा आ जाता है, और निर्देश जैसा मिलेगा परिणमन भी फिर वैसा ही होता जाता है। इंद्रिय रस की नहीं किंतु आत्मरस की अनुभूति का उद्देश्य होने से साधक की दृष्टि में अंतर आ जाता है। वही इंद्रियां आपके लिए ज्ञान में भी कारण है। बिना इंद्रियों के आपको पदार्थों का या कोई ज्ञान होगा क्या? वो ज्ञान के लिए भी कारण है और वह कर्म बंध के लिए भी कारण है, और पंचेंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने के लिए भी इंद्रियां वही है। लेकिन उपयोग जैसे ही परिवर्तित हुआ, उद्देश्य परिवर्तित हो गया, तो निर्देश भी परिवर्तित हो जाता है। रस संबंधी लोभ लालच से साधक कोसों दूर चले जाते हैं। धीरे धीरे नीरस भोजन भी छूट जाता है। सब तरफ से निर्विकल्प होकर आत्मरसानुभूति हेतु ध्यान में संलग्न हो जाते हैं। ध्यान की निर्विकल्पता ही आत्मानुभूति में सहायक होती है। आगम अनुसार अध्यात्म का रहस्य उद्घाटन। आगम में अध्यात्म के रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। भूतार्थ
अर्थात सत्यार्थ, और अभूतार्थ अर्थात असत्यार्थ। भूतार्थ क्या है और अभूतार्थ से क्या तात्पर्य है, इसका स्पष्टीकरण आचार्य जयसेन स्वामी ने अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में किया है। प्रथम व्याख्यान में तो इतना ही स्पष्ट किया है कि व्यवहार ने अभूतार्थ होता है और निश्चय ने भूतार्थ। इन दोनों में से भूतार्थ या सत्यार्थ रूप निश्चय ने का आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि होता है। इस प्रकार टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य का भी एक व्याख्यान है। दूसरा व्याख्यान भी किया है। व्यवहारो अभूदत्तो भूदत्तो व्यवहारो अभूतार्थो भूतार्थाश्च कथता देशता, अर्थात व्यवहार ने अभूतार्थ भी है और भूतार्थ भी है। क्या व्यवहार ने अभूतार्थ भी है और भूतार्थ भी है। इतना ही नहीं, किंतु शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय भेदेन निश्चय नयो अपि दुधा इति न चतुष्टयम। इस शुद्ध और अशुद्ध के भेद से निश्चय भी दो प्रकार का है। क्या ऐसा गाथा में आए हुए दू शब्द से प्रकट होता है। इस अपेक्षा से निश्चय ने भी भूतार्थ और अभूतार्थ रूप हो गया। व्यवहार ने भी भूतार्थ और अभूतार्थ, निश्चय भी भूतार्थ और अभूतार्थ हो गया। आचार्य जयसेन स्वामी ने यहाँ तात्पर्य को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। जैसे कोई ग्रामीण पुरुष तो कीचड़ सहित तालाब आदि का जल पी लेता है, किंतु नागरिक विवेकी पुरुष उसमें कतक फल निर्मली डालकर उसे निर्मल बनाकर पीता है। दोनों जल के आस्वाद में अंतर होता ही है। उसी प्रकार स्वसंवेदन रूप भेद भावना से रहित मनुष्य मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणाम सहित आत्मा का अनुभव करता है, किंतु सम्यक दृष्टि पुरुष अभेद रत्न त्रय लक्षण युक्त निर्विकल्प समाधि के बल से कतक स्थानीय निश्चय ने का आश्रय लेकर शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। अनुभव तो दोनों ही करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति वह है जो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है और एक उस पानी को शुद्ध बनाकर पी रहा है। फर्क इतना ही है। यहाँ पर आचार्य ज्ञान सागर जी ने भी उक्त चारों नयों की भूतार्थता और अभूतार्थता को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि भूतार्थ शब्द का अर्थ सत्यार्थ व अभूतार्थ का अर्थ असत्यार्थ किया है, किंतु यहाँ पर असत्यार्थ का अर्थ सर्वथा निस्सारभूत नहीं समझना चाहिए, किंतु आ का अर्थ ईसत लेकर व्यवहार ने अभूतार्थ अर्थात तात्कालिक प्रयोजनवान भी है ऐसा लेना चाहिए। जैसा कि आचार्य जयसेन स्वामी ने भी अपने तात्पर्यार्थ में बतलाया है। निश्चय सम्यक दर्शन अभेद रत्नत्रय का अविनाभावी होता है, वही निर्विकल्प समाधि का कारण होता है, किंतु व्यवहार ने भी निश्चय ने का कारण होता है। अर्थात भेद रत्नत्रय साधन रूप होता है, बिना साधन के साध्य की सिद्धि नहीं होती। अतः इसे परंपरा से कारण रूप माना जाता है। निश्चय न के लिए कारणभूत व्यवहार न भूतार्थ है, किंतु औपचारिक व्यवहार जो निश्चय का कारण नहीं बनता वह अभूतार्थ है। निश्चय न में भी शुद्ध निश्चय न जो केवल ज्ञान का कारण है वह भूतार्थ है, और अशुद्ध निश्चय ने सर्वथा अभूतार्थ है। अशुद्ध निश्चय ने को
आगम में एक प्रकार से व्यवहार नय के रूप में स्वीकार किया है, अर्थात व्यवहार भी निश्चय का ही भेद है। शुद्ध अशुद्ध करने से अनेकांत का मर्म समझ में आने पर ही अध्यात्म के रहस्य उद्घाटित होते हैं। जैसे प्रतिक्रमण के विषय में अनेकांत है कि व्यवहार ने की भूमिका स्वरूप सविकल्प सराग चारित्र की अवस्था में प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है, किंतु शुद्धोपयोग लक्षण वाली समस्त पर द्रव्य के आलंबन रूप विभाव परिणाम से शून्य निर्विकल्प वीतराग चारित्र की अवस्था में विस्कुंभ है। वस्तु एक ही है, लेकिन एक अमृत कुंभ कहा जा रहा है और एक विस्कुंभ कहा जा रहा है। जब तक जिसकी आवश्यकता होती है वो उपादेय है, अमृत स्वरूप है। रोगी व्यक्ति के लिए औषधियां अमृत हैं, लेकिन जो निरोग हो गया उसके लिए वो औषधियां विस्तुल्य है। भले ही वे अमृत थी, लेकिन कब थी अमृत? जब भूख थी, भूख समाप्त हुई, रोग समाप्त हो गया। अब वे औषधियां अगर निरोग होने पर भी खाई जाती है तो क्या कहा जाएगा? इन औषधि को खाने से तुम मर सकते हो। क्यों मर सकते हैं? हम तो इतने दिन से खा रहे हैं, तब तक आपके शरीर में रोग था, तब तक वह आपको औषधि का काम कर रहा था। किंतु यदि उसको आप लेंगे तो उसमें जो तत्व है वह आपके लिए रोग की उदीरना कराएंगे, पुनः आप रोगी हो जाएंगे और उस रोग का उपचार इस औषधि से फिर नहीं होगा। इसलिए जब तक रोगी है औषधि अमृत है, जब तक प्रवृत्ति में है प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है, और जब निर्वृत्ति में गए तो वही प्रतिक्रमण विस्कुंभ। अकेला प्रतिक्रमण ही नहीं, स्वाध्याय भी, हाँ स्वाध्याय भी अमृत कुंभ है, लेकिन निर्विकल्प समाधि में स्वाध्याय का विकल्प हो जाए तो क्या होगा? आप वहां से नीचे आ जाएंगे। अकेला प्रतिक्रमण तो स्वाध्याय भी बंद कर दो, फिर भोजन भी बंद कर दो, फिर पूजन भी बंद कर दो, एक एक करके एक दिन आपकी दशा उन बनारसी दास जी जैसी बन जाएगी। इन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है, एक कमरा बंद किया और बैठ गए। एक दिन, 2 दिन और 3 दिन। यहाँ लिखा था तीर्थंकरों को भी आहार के लिए उठना पड़ता है। इसलिए कितने ही विद्वान हो, कितने ही साधना वाले हो, लेकिन आहार के लिए तो प्रवृत्ति में आना ही पड़ेगा। अधिक से अधिक 1 साल का उपवास मिला, 1 साल से ऊपर किसी के उपवास का संकल्प नहीं मिलता। और तीर्थंकर का तो 6 महीने का ही मिला। 6 महीने में ही वे तो बैठे रहे, लेकिन 4000 क्या हुआ? मात्र 6 महीने में ही देखा कि 4000 संयम से च्युत हो गए। अगर नहीं करेंगे तो आगे कोई संयम ही धारण नहीं करेगा। इसलिए आहार की व्यवस्था है तो संयम धारण कर सकते हैं, वो एक आवश्यकता है, बिना उसके जीवन नहीं चलता। किंतु शुद्धोपयोग लक्षण वाली समस्त परद्रव्य के आलंबन रूप विभाव परिणाम से शून्य निर्विकल वीतराग चारित्र की अवस्था में विस्कुंभ है। इसका और अधिक विशद विवेचन आगे मोक्ष अधिकार में किया गया है। प्रतिक्रमण दोषों को दूर करने का एक साधन होता है। प्रतिक्रमण करने के उपरांत ही सामायिक होती है। प्रतिक्रमण अमृत कुंभ क्यों है? क्योंकि प्रतिक्रमण करने के उपरांत ही निश्चय सामायिक में अर्थात निर्विकल्प समाधि में लीन होने का सौभाग्य
प्राप्त होता है, हो सकता है। इसलिए साधक के लिए प्रतिक्रमण अमृत कुंभ होता है। प्रतिक्रमण को जो नहीं करता उसके शल्य बनी रहती है और शल्य के साथ समता भाव सुरक्षित नहीं रह सकता। जैसे दृष्टांत, प्रायः श्रावक स्नान करने के उपरांत ही भोजन करता है। बिना स्नान किए भोजन करने की इच्छा नहीं होती। बुखार वगैरह आने पर बिना स्नान के भोजन करना भी पड़े तो थोड़ा सा भोजन होता है। स्नान के बिना भोजन करने पर मन संतुष्ट नहीं होता और मन प्रशस्त भी नहीं रहता। स्नान तो ठीक है, जो पूरी तरह शुद्धि पालते हैं, यदि उन्हें किसी ने कहीं कोई थोड़ा सा टच भी कर लिया हो, भोजन कर लो, क्या होता है बताओ? अथवा अभिषेक करना हो, 16 पहन के आए और कोई ने हाथ लगा दिया, अब अभिषेक करने का भाव होता है क्या? क्यों नहीं हो रहा है? यही शुद्धि है। प्रतिक्रमण के द्वारा परिणामों की शुद्धि होती है, निर्मलता आती है, तब कहीं जाके वो वीतरागता में निर्विकल्प समाधि में लीन हो सकते हैं। अतः जिस प्रकार भोजन से पूर्व स्नान अनिवार्य होता है, उसी प्रकार निर्विकल्प समाधि में लीन होने के पूर्व में प्रतिक्रमण अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अमृत चंद्र आचार्य जी ने भी प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा है। यदि साधक प्रतिक्रमण कर ले और सामायिक में नहीं बैठे तो उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। स्नान तो कर लिया और भोजन नहीं करना, जैसे कि स्नान करने के उपरांत भोजन ना करें तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रतिक्रमण के द्वारा मन हल्का हो जाता है, मन की मलिनता दूर हो जाती है, पश्चाताप के द्वारा भी मन विशुद्ध होता है। यदि मन का विकल्प दूर नहीं होता तो मन में वह चुभता रहता है, अतः मन से निकालना ही ठीक रहता है। तभी मन में निर्विकल्प होता है और तभी निर्विकल्प आत्मध्यान की भूमिका का निर्माण होता है। जावानी के